दोस्तों, कैसे हो? कोडिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा है आप लोगों ने कल की वीडियो और परसों वाली वीडियो देखी होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो आज हम शुरू करने जाने हैं स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक मीन मीडियन मोड। सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि कोई टॉपिक ना छूटे और मीन मीडियन मोड बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मीन की। मीन होता क्या है? द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे हमारे पास नंबर दे रखा है 1 2 3 4, इन सबको प्लस इसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, 1 2 3 4, नंबर कितने? 4, सबका सम कितना आया? 10 डिवाइडेड बाई 4, 2.5 मीन आया। मीन इज डिनोटेड बाई एक्स बार। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन मीन का फॉर्मूला है। जैसे हम इसमें कर रहे थे सबका सम, सम मतलब सिग्मा, और एक्स जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाई नंबर, जो भी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 4 9 8 4 3, इनका हमें मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना है? 4 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 5। एक्स बार इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 5। एक्स बार इज इक्वल टू 5.6 अर्थमेटिक मीन। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स। अर्थमेटिक टाइप्स मीन के कितने टाइप्स होते हैं? अर्थमेटिक मीन के दो टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपल, दूसरा है वेटेड। सिंपल का मतलब क्या है और वेटेड का मतलब क्या है? सबसे पहले सिंपल की बात करेंगे तो सिंपल में हमारे तीन टाइप्स होते हैं। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको हम एज्यूम मीन भी बोलते हैं, और थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। दूसरा है वेटेड अर्थमेटिक मीन जिसका फॉर्मूला है एक्स बार डब्लू इजकस टू सिग्मा डब्लू एक्स अपॉन सिग्मा डब्लू। इसकी सीरीज की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सीरीज क्या होती है। तो सबसे पहली बात आती है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज एंड नेक्स्ट कंटिन्यूअस सीरीज। तो वन बाई वन बात करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? हमने फॉर एग्जांपल 6 4 8 10 12 16 18 सीरीज दे रखी है। एक सिंगल सीरीज दे रखी हो, सिंगल लाइन में जो हमें नंबर दे रखे हो उसी को बोलते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज। एक तरह की, जैसे आपने एरे तो पढ़ा होगा ना, जैसे हम लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं उसको, उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के तीन टाइप्स हैं। इंडिविजुअल सीरीज के जैसे मैंने आपको बताया तीन टाइप्स, पहला डायरेक्ट, दूसरा शॉर्टकट, तीसरा स्टेप डेविएशन। जो हमने यहाँ पढ़े थे सिंपल के तीन मेथड होते हैं, तो वो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले बात आती है डायरेक्ट की। तो डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें 14 36 45 70 105 दे रखा है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक्स सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम, नंबर का सम। नंबर का सम 2270 डिवाइडेड बाई नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 नंबर कितना आया? 54 मीन आ गया। इसका दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड।
शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, इसमें हम एज्यूम करते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम करते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। क्वेश्चंस देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज होगी तो उसमें केवल सिंगल लाइन होगी, जैसे मैंने आपको बताया इसमें केवल सिंगल है। देखो इसको मत देखो, केवल इसको देखो, 14, 36, 45, 70, 105। अब मैंने आपको बताया इसमें हम एज्यूम करते हैं। एज्यूम कर लिया हमने 14। उसके बाद फॉर्मूला मैंने आपको बताया ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। आप कुछ मत देखो, केवल फॉर्मूले को देखो। हमने एज्यूम कर लिया आपका 14, आगे दे रखा है इसमें सिग्मा डी, और डी क्या है भाई, डी है डिफरेंस एक्स माइनस ए, जो हमारी एक्स सीरीज दे रखी है ये वाली, और ए क्या है हमने जो एज्यूम किया है, तो एक्स माइनस ए कर लो। 14 माइनस 14 0, 36 माइनस 14 22, 45 माइनस 36 ये, और एज्यूम में से माइनस करते चले जाओ एक्स को, तो हमारा आ जाएगा डी। इसमें दे रखा है सिग्मा डी, सिग्मा का मतलब होगा टोटल, डी का टोटल, तो डी का टोटल आ गया 200। और नंबर कितने हैं, एन, एन कितना है 1 2 3 4 5 5। अब फॉर्मूले में पुट कर दो कि एक्स बार इजिकल्स टू ए, क्या माना था हमने, एज्यूम किया था हमने 14, 14 रख दिया, प्लस सिग्मा डी कितना आया 200 डिवाइडेड बाई नंबर कितना 5। देखो अगर हम देख पा रहे हैं शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड का आंसर बिल्कुल सेम है, 54 और 54। थर्ड मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी बार अपॉन एन मल्टीप्लाई सी। केवल जब हम शॉर्टकट मेथड पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ रहे थे केवल सिग्मा डी अपॉन एन। जब स्टेप डेविएशन होगा तो उसमें डी के ऊपर बार लगा दिया और मल्टीप्लाई में सी को रख दिया, इसी को बोलते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चंस केवल फॉर्मूले से निकालना सीखो, ना कि तरीका क्या है। फॉर्मूला देखो कि क्या फॉर्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग निकालो। हमने उसमें क्या निकाला था, ए निकाला था। क्यों, हमने एज्यूम किया था एक्स के अंदर कि एज्यूम कैसे करते हैं। आपने कोई भी नंबर एज्यूम कर लेना है और उसको फिर सॉल्व करना है। प्लस सिग्मा डी, सिग्मा डी हमने डी निकाला कि डी का टोटल कितना होगा, वो होगा सिग्मा डी। और डी बार, डी बार कैसे निकलेगा, डी बार के लिए होता है एक्स माइनस ए अपॉन सी। एक्स माइनस ए क्या था, डी था, डिवाइडेड बाई सी। भाई सी क्या है, सी है एक कॉमन फैक्टर। हम कोई भी कॉमन फैक्टर मान लेंगे, हम डी के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर मान लेंगे या अपनी तरफ से कोई भी कॉमन फैक्टर मान लेंगे जिससे कि हमारा डी बार निकल आए। अपनी तरफ से भी मान सकते हैं और डी के अंदर कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं कॉमन फैक्टर, जो कि सारे नंबर को डिवाइड कर दे। मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया 10। अब देखना क्या होगा, एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डी बार क्या है एक्स माइनस सी अपॉन सी, डी क्या है एक्स माइनस ए, और ए क्या है एज्यूमिंग। अब ए क्या था 14, मैंने एज्यूम कर लिया। आप एज्यूम कोई भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है 14 ही करो। मैंने 14 एज्यूम किया है, इसी अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स माइनस से बिल्कुल सेम आया जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। डी उसमें निकाला था, ऐसे कैसे मैंने डी इसमें निकाल दिया। इसमें डी बार और निकालना है। डी बार निकालने के लिए एक्स माइनस ए अपॉन सी होता है। तो एक्स माइनस ए क्या है, ये है। मैंने कॉमन फैक्टर हमारा 10, 0, 2.22 डिवाइडेड बाई 10, 2.2, सबको 10 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया डी बार। सिग्मा लगा दो, सिग्मा इसमें क्या पूछा है सिग्मा डी बार, तो डी बार का टोटल कर दो, सिग्मा डी बार हो जाएगा। डिवाइडेड बाई नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं तुम्हारे पास भाई 5 नंबर है। कॉमन फैक्टर हमारे पास 10 है। अब आगे मत देखो, अपने आप देखो कि ए क्या है। भाई एज्यूम किया था 14, बहुत अच्छी बात। सिग्मा डी बार निकाल लिया हमने एक्स माइनस सी अपॉन सी करके, और डी बार कितना आया टोटल 220.0।
सिग्मा का मतलब होता है टोटल। टोटल डी बार आ गया 20, ठीक है। नंबर कितना 5 और मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर कितना है 10। इसी को सॉल्व कर दिया, देखो मैंने 14 रख दिया, 20 रख दिया, 5 रख दिया, मल्टीप्लाई 10 रख दिया, इसको सॉल्व किया और 54 आंसर आ गया। आप देख पा रहे होंगे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों से हमारा आंसर सेम आ गया है। हमने पहली सीरीज पढ़ी थी इंडिविजुअल सीरीज, जो कि केवल ऐसी फॉर्म में होती है, लिस्ट की फॉर्म में, बिल्कुल सीधी। इसको मत भूलना कि लिस्ट की फॉर्म में होती है, बिल्कुल सीधी एक लाइन में दे रखा होगा नंबर वगैरह, वो होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। आपको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी सीरीज है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पुट करना है। डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है। आपको बहुत आसान तरीके से बता दूं कि डिस्क्रीट का मतलब होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी हो। जहां भी आप देखो ना कि ये एक्स दे रखा है और भाई ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप डायरेक्ट कह देना भाई ये तो डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट, केवल डिस्क्रीट सीरीज है भाई, डायरेक्ट कह देना कि ये तो डिस्क्रीट सीरीज है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। समझ गए? मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो डिस्क्रीट सीरीज में 3 पॉइंट्स होते हैं, मेथड, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले डायरेक्ट की बात करेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट का फॉर्मूला है एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जब हम इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ रहे थे तो हमने इंडिविजुअल सीरीज में क्या पढ़ा था। इंडिविजुअल सीरीज में जैसा कि मैंने आपको बताऊं तो डायरेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा एक्स। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी। देख पा रहे हो आप? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, केवल हमारे पास भाई एक्स था, इसलिए हमने एक्स ले लिया। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, फॉर्मूले भूलोगे नहीं, जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसा सुनिएगा। केवल इसमें एक्स था तो हमने एक्स ले लिया। इसमें आ गई एफ, फ्रीक्वेंसी आ गई इसमें, देख रहे हो, इसमें आ गई फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आ गई भाई तो फ्रीक्वेंसी को भी ले लो इस यहाँ पे। सिग्मा एक्स पहले से था और एफ को और ले लिया, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम। उसमें केवल नंबर था क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं था। इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, तो इसका डिवाइडेड बाई सम कर देंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स दे रखे हैं हमारे लिए 4, 8, 12, 16, 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखे, 6, 12, 18, 59 फ्रीक्वेंसी हो गई। अब फॉर्मूला देखो, एफ इंटू एक्स, आप इसको भूल जाया करो कि सिग्मा का मतलब टोटल होता है, ये तो अलग कर दो। एफ इंटू एक्स, एफ दे एक्स दे रखा, हमारे पास एफ है एक्स भी है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स हो जाएगा। देखो 24, 96, 216, 240, 280, 6 चौक 24, 12 8 जा 96, 18 की मल्टीप्लाई 12 में 216, 15 की मल्टीप्लाई 16 में 240, 9 की मल्टीप्लाई 20 में 180। तो सिग्मा एफ आ गया हमारे पास 60 और एफ एक्स हो गया इसका सम 756। इसको सॉल्व किया 12.6। इसी क्वेश्चंस को हम आगे देखेंगे शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इजिकल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी। अब देखो, जब हम शॉर्टकट मेथड कर रहे थे आपको बस इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले याद करने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप इसको मत देखो, नोटबुक मत देखो बिल्कुल भी, ये रही नोटबुक, इसको बंद कर दो। मैंने आपको डायरेक्ट में क्या बताया कि भाई उन सब का सम कर लो, डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर है, वो क्या बताया था डायरेक्ट का। अब उसी के अकॉर्डिंग देखो उसको डिस्क्रीट सीरीज में मैंने क्या बताया भाई, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर लो। कैसे कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब बात करते हैं शॉर्टकट की। शॉर्टकट में क्या आया था कि शॉर्टकट में आया था सिग्मा डी, देख रहे हो, सिग्मा डी। अब क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, केवल एक्स एक्स था, तो एक्स की एक्स नहीं, इसमें
जब शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे थे तो इसमें आया डी। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो रही है, देख रहे हो। मैंने आपको बताया डिस्क्रीट सीरीज चल रही है, इसके 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। तो इसमें फ्रीक्वेंसी आई भाई, फ्रीक्वेंसी को भी ले लो, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। उसमें केवल यह ले रहे थे, नंबर ले रहे थे, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसमें फ्रीक्वेंसी है तो सिग्मा एफ। आपको मुझे आशा है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूले को याद भी हो चुके होंगे फॉर्मूले। ये क्वेश्चन दे रखा है 4, 8, 12, 16, 20, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 12, 18, 15, 9। तो सिग्मा एफ हमारे पास 60 हो गया, जो कि हमने पहले से ही टोटल कर लिया था यहाँ पे। एक्स माइनस ए, मैंने आपको पीछे बता दिया कि डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए मतलब ए क्या है, एज्यूम, और एक्स में से माइनस करते चले जाओ, ये आ गए। और एफ डी, फॉर्मूला क्या है, एफ डी। भाई एफ फ्रीक्वेंसी होती है, डी क्या है, एक्स माइनस ए, जो कि हमने निकाल लिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 048, 144, 180, 144। एफ डी का हमें सम करना है एफ और डी का। एफ और डी हमारे पास निकल आए, इनका सम कितना आया, 516। फॉर्मूला क्या है, यही है 516। यहाँ 516 पुट कर दो, डिवाइडर बाई सिग्मा एफ कितना है 60, एक ही इतना माना था, एज्यूम किया गया था, वो गया था 4। इसी को हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, देखो बाई 4 पुट कर दिया, सिग्मा एफ डी जो कि 516 था, ये पुट कर दिया, सिग्मा एफ कितना है 60, ये पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया 12.6। हमने डायरेक्ट मेथड से आंसर निकाला 12.6 आया, शॉर्टकट से भी निकाला 12.6 आया। अब हम स्टेप डेविएशन को देखते हैं। अब याद करो कि आपने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा था, इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमने पढ़ा था कि जब हम देख रहे थे तो शॉर्टकट में तो हम पढ़ रहे थे केवल डी, और उसमें क्या कर रहे थे, डी बार कर रहे थे हम, डी बार। आ गई याद आपको, आ गई याद। स्टेप डेविएशन में आप इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते थे, डी बार, और मल्टीप्लाई में सी ले रहे थे। अच्छी बात है। अब देखो इसमें क्या जुड़ गया, फ्रीक्वेंसी जुड़ गई। बस मैंने आपको बताया डिस्क्रीज है तो भाई फ्रीक्वेंसी चलेगी सबके साथ, तीनों मेथड के साथ फ्रीक्वेंसी चलेगी। फ्रीक्वेंसी आ गई, डी बार ऐसा का ऐसा ही है, सिग्मा एफ वही है, मल्टीप्लाई सी। बस इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई, बिल्कुल सेम फॉर्मूला वही है, बिल्कुल भी ये फॉर्मूला भी सेम है, शॉर्टकट का भी और डायरेक्ट का भी। क्यों, बस इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई है। फॉर्मूले आपको याद हो चुके होंगे इंडिविजुअल सीरीज के और डिस्क्रीट सीरीज के। सी क्या है, कॉमन फैक्टर, डी क्या है, एक्स माइनस ए, सिग्मा एफ क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो ये मार्क्स दे रखे हैं 4, 8, 12, 16, 20, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 12, 18, 15, 9। एक्स माइनस ए करके मैंने डी निकाल लिया। डी बार क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, एक्स माइनस ए अपॉन सी, ये आ गए। और एफ डी बार की मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया। फॉर्मूला क्या है, ए। भाई हमने एज्यूम किया है 4। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ये नहीं कह रहा मैं 4 ही लोगे, आप कोई भी नंबर। पर आपको एक ट्रिक बताऊं, जो सबसे छोटा नंबर हो आप उसी को एज्यूम करो, क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और सिग्मा एफ डी, सिग्मा का मतलब टोटल, मैंने आपको बताया था, इसको अलग छोड़ दो। एफ डी बार, एफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, डी बार कैसे निकलता है, एक्स माइनस सी अपॉन सी। डी बार हमने निकाल लिया, ये वाला फ्रीक्वेंसी की और डी बार की मल्टीप्लाई करनी है, फ्रीक्वेंसी की और डी बार की मल्टीप्लाई हो गई जी भाई, तो ये आ गया 0, 12, 36, 45, 36। सी क्या, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हमने मान लिया इसमें 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ गया 12.6। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी आती है कंटिन्यूअस सीरीज। हमने इंडिविजुअल सीरीज देखी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, मैंने आपको तीनों फॉर्मूले याद करा दिया, डायरेक्ट, शॉर्टकट और तीसरा कौन सा था, स्टेप डेविएशन। डिस्क्रीट के भी मैंने तीनों फॉर्मूले आपको याद करा दिए, डायरेक्ट, शॉर्टकट और क्या था तीसरा, स्टेप डेविएशन। इंडिविजुअल सीरीज हो गई और डिस्क्रीट सीरीज हो गई। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई
देखो फॉर्मूले आप एक ना लिख के देखो एक बार। इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल, तो इसमें 3 हमने पढ़े थे क्या भाई, डायरेक्ट पढ़ा था। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन से ना बहुत आगे जल्दी जल्दी होता है। डायरेक्ट पढ़ा था हमने और शॉर्टकट पढ़ा था इसमें, और हमने तीसरा क्या पढ़ा था, स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि सम करना है, सम करना है किसको, टोटल को। जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है तो भाई इस लाइन में होगा केवल, या तो इसी लाइन में होगा, सिंगल लाइन में होगा, बस जो भी नंबर दे रखे होंगे उसको समझ जाना इंडिविजुअल है। सम ऑफ एक्स, जो भी हमारे नंबर हैं ये वाले, डिवाइडर बाई एन, जो भी काउंट कर लो 1 2 3 4, जो भी नंबर है से 1 2 3 ये नंबर है तो 1 2 3 को प्लस कर लो, 1 + 2 + 3 डिवाइडर बाई 3 नंबर है ये वाले हो गए। शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट में समझ रहा हो, जब शॉर्टकट आपको देखने को मिली ना, उसमें एक तो ए आना है, समझ रहे हो, एक डी आना है। शॉर्टकट आपने दिमाग में डाल लो, ए और डी लेना है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन मन, यही तो फॉर्मूला है। देखो मैंने क्या बताया, आप अपने दिमाग में शॉर्टकट सुनते, शॉर्टकट ए ले लो और डी ले लो। नंबर हमारा वही है, इंडिविजुअल है, कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं, तो नंबर लेना केवल। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन क्या है, स्टेप डेविएशन में आपको याद रखना है, इसमें ए तो लेना ही लेना है, और डी बार लेना है, और सी लेना है। सी क्या है, कॉमन फैक्टर, डी क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन सी, और डी मैंने आपको बताई दी एक्स माइनस ए क्या है, एज्यूम मीन। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ए प्लस सिग्मा डी बार अपॉन एन मल्टीप्लाई सी। देखो मैंने आपको बताया था ए याद रखना है, डी बार याद रखना है, और सी याद रखना है। बिल्कुल फॉर्मूला बन गया ना, बन गया स्टेप डेविएशन का। भाइयों मुझे आशा है आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आ रहा होगा, जो भी बच्चा ध्यान से सुन रहा होगा, मुझे उम्मीद है उसके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भाई बहुत मेहनत लगी है। तो मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज के तीनों फॉर्मूले मुंह जबानी याद करा दिए। अब इसी को देखते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसके अंदर, डिस्क्रीट के अंदर। डिस्क्रीट में भी आपको समझ जाना कि इसमें 3 होते हैं। डिस्क्रीट में मैंने आपको क्या बताया, इसमें फ्रीक्वेंसी हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी हो समझ जाना वो डिस्क्रीट है। इसके भी 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन। समझ गए। और डायरेक्ट में क्या बताया भाई, इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। हम क्या पहले फॉर्मूले में क्या कर रहे थे, सिग्मा एक्स, तो फ्रीक्वेंसी होती तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, और एक्स ऐसा कैसे लिख दिया, अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या हो गया। इसमें फ्रीक्वेंसी है तो इसमें नंबर ले रहे थे, क्यों, उसमें इसमें फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई तो नीचे क्या हो जाए, सिग्मा एफ। समझ गए, टोटल करना है फ्रीक्वेंसी को। ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट। अब दूसरा शॉर्टकट, मैंने आपको बताया शॉर्टकट सुनते ही आपको याद रखना ए और डी। भाई वाह, ए और डी याद रखना है आपको, बस केवल ए और डी शॉर्टकट सुनते ही। फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ए लेना है, ए प्लस सिग्मा, फ्रीक्वेंसी भाई ऐड ले लो, एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। कोई दिक्कत भाई, क्या ट्रिक्स सिखा रहे हो यार, मजा आ गया। बस केवल फ्रीक्वेंसी लगानी है, बिल्कुल सेम फॉर्मूले इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के। तो हम बात करेंगे अब, तीसरा है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, जल्दी याद करो, ए डी बार सी। वाव, ये तो हमें याद है यार, ए डी बार सी होता है इसमें। इसका भाई फॉर्मूला कैसे बनेगा, ए जैसे हम इसमें ले रहे थे, ए सिग्मा एफ डी बार अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई सी। ओ वाह बेटे वाह, कितना इजी फॉर्मूले हो रहे हैं याद। इंडिविजुअल भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले आपको रट गए होंगे, बिल्कुल रट गए होंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल दोगे।
तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की। भाइयों चैनल को लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो और शेयर जरूर करना। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। इसके भी 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और डेविएशन। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कंटिन्यूअस मैंने आपको क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में बताया था कि कंटिन्यूअस जहाँ भी आपको ये वाला साइन दिख जाए, ये वाला, ये माइनस वाला 20 से 30, ये होती है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, जिसमें भी आपको कोई भी आपको एग्जाम में क्या होगा, कोई भी सीरीज दे रखी होगी, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 10 से 20, 20 से 30, भाई आप देखते ही समझ जाना कि ये तो भाई कंटिन्यूअस सीरीज है। और जब आपको केवल नंबर की फॉर्म में दे रखी हो 1 2 3 4 5 6 फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो आप समझ जाना डिस्क्रीट है। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, केवल नंबर दे रखे 1 2 3 4 5 6, आप समझ जाओगे क्या, इंडिविजुअल। आपको सारे फॉर्मूले याद कराई दिए मैंने। इसमें क्या होगा आप सुनो। इसमें पहले एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे मार्क्स दे रखे हैं 10 से 20, 20 से 30, 60 to 70। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 7, 16, 20, 15, 8। इसमें क्या लेते हैं भाई, इसमें ना, उसमें तो हम बना रहे थे क्या, उसमें तो हमें दे रखा था 1 2 3 4 एक्स दे रखा था। पर इसमें हमें एक्स कैसे पता चलेगा, ना तो हमें ये पता चल रही भाई 10x है या 20x है, 20x है या 30x है। भाई हमें कुछ सीरीज तो बनानी पड़ेगी ना कि एक्स कौन सा है। तो एक्स बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें वो हम मिड निकालते हैं। मिड कैसे निकलता है भाई, मिड निकलता है, दोनों को प्लस कर लो, डिवाइड कर दो 2 से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, क्या हो गया, मिड हो गया। समझ गए, दोनों को प्लस करके देखो कितना बेटा 30, 30 का आधा 15, इन दोनों को प्लस करो 50, 50 का आधा 25, ऐसी हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्वेश्चन तो हर कोई समझाता है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद कराता हूँ। एक्स बार इजकस टू सिग्मा एफ एम, यहाँ चेंज हो गया भाई, उस वो तो हमें सीरीज याद होगी दोनों। एम का मतलब होता है मिड। जब कंटिन्यूअस सीरीज आ जाए तो आपको पहचान तो होगी जिसमें माइनस का साइन हो, और आपको निकालना है उसके अंदर मिड क्यों निकालना है, आपको बनानी है केवल सिंगल सीरीज, जैसे हम और डिस्क्रीट में और इंडिविजुअल सीरीज में देखते हुए आ रहे हैं। समझ गए बात को, जैसे हमने इसमें सिंगल बना दी लाइन ऐसे वाली, इसीलिए इसमें मिड निकालते हैं। आप समझ जाना, देखते भाई ऐसे दे रखी तो पहले हमको ऐसे बनाना है, तो ऐसे कैसे बनेगा, दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाई 2 से कर दो तो मिड निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एम। एफ तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एम क्या है मिड, मिड भी निकालना सीख गए हम। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, देखो 15 चौका 60, 25 सत्ते 175, 16 इंटू 35 550, 20 इंटू 45 900, 55 मल्टीप्लाई 15 825, 65 मल्टीप्लाई 8 520। सिग्मा एफ एम, सिग्मा एफ है मतलब सबको सम करना है, 3040 आ गया, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 70 लिख दिया और निकाल दिया 43.43। डायरेक्ट मेथड आप सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब डायरेक्ट मेथड में। आपको समझ गए होंगे कि एम हमने क्यों लिया है, और आप एम का मतलब भी समझ गए होंगे कि कैसे निकलता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, जब आपको दिखे ना एग्जाम के अंदर कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी है, भाई सबसे पहले सोच लेना एम निकालना है इसमें। तो एम क्यों निकालना है, कोई पूछने लगे एम क्यों निकालना है, तो भाई इसको सिंगल सीरीज में बनाना है। जैसे औरों की तरह हम कैसे पता करेंगे कि इसमें एक्स क्या है, इसमें ना तो 10 की पता पड़ रही ना 20 की पता पड़ रही। समझ रहे हो, मान के चलो हमें अब एज्यूम करने लगे, तो हम एज्यूम कैसे कर लेंगे इसमें, ना हम 10 को एज्यूम करेंगे 20 को एज्यूम करेंगे। समझ रहे हो बात को, इसीलिए निकालते हैं मिड। कोई पूछने लगे, आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा क्यों निकालते हैं मिड, ये तो बता दिया होगा दोनों को प्लस करो डिवाइड बाई 2 कर दो। भाई इसीलिए निकालते हैं क्योंकि हम अगर 1% एज्यूम करने लगते तो वो कैसे निकालेंगे एज्यूम करके, हमें पता ही नहीं चल रहा कि कैसे एज्यूम करना है। इसीलिए आपको समझ गए होंगे सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। कंटिन्यूअस सीरीज सुनते ही समझ जाना कि जिसमें माइनस साइन हो ये कंटिन्यूअस सीरीज है, और इसके साथ साथ इसमें एम लेना है।
शॉर्टकट, भाई शॉर्टकट मेथड बार बार आ रहा, बार बार शॉर्टकट मेथड। देखो हमने इंडिविजुअल में डायरेक्ट में क्या पढ़ा था, एक्स पढ़ा था। डिस्क्रीट में क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स आ गया, क्यों उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे एक्स की। इसमें क्या है, मिड निकालना है। बिल्कुल सेम फॉर्मूले चल रहा है ना, सिग्मा एफ, यहाँ चेंजेस हो रहे हैं बस। उसमें एफ नहीं था तो एन हो गया, इसमें एक्स हो गया, तो इंडिविजुअल की डायरेक्ट में। डिस्क्रीट में क्या हुआ कि एफ हो गया और एक्स की मल्टीप्लाई होगी, और इसके कंटिन्यू और इसके कंटिन्यूस में क्या हो रहा है, एम हो गया, मिड निकल रहा है। शॉर्टकट, भाई शॉर्टकट मेथड फिर से आ गया। भाई आपको शॉर्टकट सुनते ही समझ में आ गया होगा, शॉर्टकट, शॉर्टकट ए, और क्या लेना था, डी। बहुत अच्छी बात है भाई, सुनते ही आपको समझ आ गया, वाह, आपको सुनते ही समझ में आ गया कि ये निकलता है। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। मैंने आपको बता दिया, ए ले लो शॉर्टकट सुनते ही, और डी ले लो, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आप देख सकते हो, पीछे फॉर्मूले आप देख सकते हो, जो भी मैंने आपको याद कराए, सिग्मा एफ डी, यही फॉर्मूले थे, सिग्मा एफ एक्स बार इजिकल्स टू ये है। मार्क्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मिड निकाल दिया। अब मिड क्या, अब आगे ना आएगी वही बात, देखो हम यहाँ एज्यूम करना है। अब एज्यूम करना है तो हम इसमें थोड़ी ना एज्यूम करेंगे, इसलिए हमने इसमें एज्यूम करना है। एज्यूम ये नहीं है, आप कोई भी नंबर कर सकते हो, मैंने इसमें 15 एज्यूम किया है। डी भी मैंने आपको बता दिया, डी कैसे निकलेगा, भाई जल्दी बताओ कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए। अब भाई ये तो मिड दे रखा है, इसमें तो एक्स दे ही नहीं रखा, भाई इसका मतलब एक्स सही, समझ गए। आप डरिए ना, इसका मतलब एक्स सही, जैसे 15 माइनस 15 ये, 25 माइनस 15 10 ऐसे, समझ गए। ये एक्स सही, इसको मिड कहते हैं, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 होता है। अब फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा ये वाला, और नेक्स्ट फॉर्मूला मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही समझ जाना है कि स्टेप डेविएशन है तो क्या होगा। स्टेप डेविएशन है, वाह, स्टेप डेविएशन मुझे पता है, ए होता है इसमें, इसमें डी बार होता है और सी होता है। अरे भाई आपको तो पता है स्टेप डेविएशन, याद भी हो गया होगा आपने सब। देख लो फिर, ए प्लस सिग्मा एफ डी बार अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई, भाई ये तो नहीं फॉर्मूला, अरे भाई यही है फॉर्मूला, यही है। तो देख लेते हैं, देखो सेम फॉर्मूला है बिल्कुल, हमने मार्क्स ले लिया, क्यों, ये कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो मिड ले लिया, मिड हमें पता भाई कैसे निकलता है, दोनों को प्लस ऐसे करके निकाल दिया। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 4 7 16 20 15, इसको सम कर दिया 70। डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए, निकाल दिया, एक्स माइनस ए करके निकाल दिया, जैसे मैं आपको बता दिया मिड ये रहा, इसको हम एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। डी बार एक्स माइनस ए अपॉन सी, एक्स माइनस ए अपॉन सी, डी बार निकलता है। सी क्या है, कॉमन फैक्टर, आप कोई भी अपनी तरफ से ही मान सकते हो, और डी के अंदर भी आप कोई भी कॉमन फैक्टर मान सकते हो, मैंने इसके अंदर 10 मान लिया। जैसे डी बार, भाई आपको एक बार और समझा देता हूँ। तो एक्स माइनस ए क्या, जीरो डिवाइडेड बाई 10, जीरो। एक्स माइनस ए क्या है, 10, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 1। अब एक्स माइनस ए क्या है, 20, 20 डिवाइडेड बाई 10 2, ऐसे निकलता है। फॉर्मूला क्या है, एफ डी बार, भाई इसमें क्या होगा, पहले एफ निकलेगा, फिर भैया ने डी भी निकाला होगा, फिर डी उसका डी बार भी करा होगा, एफ है ही, डी बार, डी निकाल दिया एक्स माइनस ए करके, फिर इसका बार कर दिया। बहुत अच्छी बात है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही होगी, देखो भाई मजा आ रहा होगा पुल पढ़ने में। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आया वो लिख दिया, सिग्मा एफ डी बार का 199। सिग्मा एफ जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था भाई, 70 था, 70। सी क्या था, कॉमन फैक्टर जो हमने माना था 10, और ए क्या है आपको पता ही है, जो आपने एज्यूम किया था, एज्यूम क्या किया था आपने, 15 किया था, जब भी तो आपने एक्स माइनस ए किया।
तो ए क्या है, एज्यूम मीन एक्स माइनस ए, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ। अपर लिमिट पर लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 मिड निकलता है। ए प्लस ए हमने क्या माना 15, देखो ऊपर देखो, ए हमने क्या माना 15, बहुत अच्छी बात पुट कर दिया। इनका सम कितना है 199, हमने पुट कर दिया। 70 क्या था सिग्मा एफ, हमने पुट कर दिया। मल्टीप्लाई सी क्या है 10, क्यों, हमने इसमें जो कॉमन फैक्टर माना है एक्स माइनस ए में, इसको सॉल्व कर दिया। भाइयों आपका मेन खत्म हो चुका है और मुझे आशा है आप लोगों को सारे फॉर्मूले मुंह जवानी याद हो गए होंगे। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता था वो फॉर्मूले आपको याद हो चुके होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा मीन से रिलेटेड, आप सबसे पहले मीन के क्वेश्चन को करोगे, मुझे आशा है। तो मीडियन की बात करेंगे, मीन खत्म। तो हाँ जी, हम मीडियन की बात करेंगे अब। मीडियन क्या होता है, पोजीशन वैल्यू। पोजीशन वैल्यू कैसे, मतलब इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सीरीज़ की बात करते हैं। इसमें भी 3 सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। पर भाई इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इसमें इतने सारे फॉर्मूले नहीं जितने सारे आपने मीन में याद किए थे। पर मैं चाहता हूँ आपको इसके भी फॉर्मूले मुँह ज़बानी याद करा दूँ। तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। हमारे लिए एक सीरीज दे रखी है 145, 130, 200, 210, 198, 234 XYZ। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर हम किसी में भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके सामने है और मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, नंबरों को देखना है, नंबर कितने हैं, n+1। n क्या नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया, +1 डिवाइडेड बाई 2 कितना है 16 डिवाइडेड बाई 2, 8th टर्म आ गई, 8th टर्म। अब भाई 8 में नंबर पर देख लो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 210। तो मीडियन क्या हो गया 210। बहुत आसान है, बहुत आसान, आपको समझ आ गई होगी मीडियन कैसे निकलेगा इंडिविजुअल सीरीज। तो भाइयों अब एक क्वेश्चन और लेते हैं डिसेंडिंग के लिए। हमने कोई सीरीज ले ली 10 70 50 20 95 55 42 60 48 80। डिसेंडिंग में लिखिए 95 80 70 60 55 50 48 42 20 10। फॉर्मूला लगाया n+1 अपॉन 2 इजिकल्स टू 10+1/2। क्यों, 10 क्या है नंबर जो हमने टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, 1+1 डिवाइडेड बाई 2, 11/2 5.5। अरे भाई जब इसमें केवल नंबर आ रहा था, केवल ना कि पॉइंट में आ रहा था, तो हम फाइंड कर पा रहे थे, इसमें तो पॉइंट में आ रहा है 1 2 3 4 5। अब 5.5 क्या माने हम, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसमें क्या करेंगे, जब हमारे पॉइंट में नंबर दे रखा हो तो बहुत आसान है, डरिए ना, बहुत आसान है। जब ऐसे नंबर दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 5 है, 1 2 3 4 5, 5 ले लिया, प्लस पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको ना देख के, अगर पॉइंट दे रखा है हमें तो उसका नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, 55 + 50 कोई भी, जैसे 6.5, 6.5, 6 पे क्या है, 6 पे 1 2 3 4 5 6 50 है। 50 का अगर पॉइंट में दे रखा है तो नेक्स्ट नंबर जरूर लेंगे हम, समझ गए। अगर पॉइंट में दे रखा है तो जो नंबर पर आ रहा है नंबर, वो जैसे 5 के ऊपर आ रहा है 55 और नेक्स्ट नंबर क्या है 50, दोनों को ले लिया। जैसे हमने ले लिया, इसमें 5th टर्म भी ले ली और 6th टर्म भी ले ली, दोनों टर्म ले ली, डिवाइडेड बाई 2 कर लिया। जैसे इसके ऊपर दे रखा है 5th टर्म पे 55 और 6th टर्म पे 50 डिवाइडेड बाई 2, आ गया 52.5 मीडियन। देख पा रहे हैं 5th और 6th पे क्या आ रहा है 55 और 50, 1 2 3 4 5 55, 6 पे 50। आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में ही क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज
हमारे लिए साइज दे रखा है 2 3 4 5 6 7। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 3 9 21 11 5। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, भाई ये क्या होता है ये आपको बताते हैं। मीडियन, सबसे पहले फॉर्मूला देखो मीडियन का क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। n क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो। अब तो हम देखेंगे कैसे होगा। तो इसके लिए नंबर निकालना है भाई। इंडिविजुअल सीरीज में तो हम निकाल रहे थे, केवल इंडिविजुअल सीरीज थी, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। जब हम मीन निकाल लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज आप दे रखी होगी तो सिंपल दे रखी होगी, डिस्क्रीट है तो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, बहुत अच्छी बात है, दे रखी होगी ना। डिस्क्रीट है तो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, मैंने आपको समझा दिया था पहले ही, और आपको ध्यान भी आ गया होगा कि डिस्क्रीट है तो हाँ भाई फ्रीक्वेंसी जरूर होगी। और इसमें थर्ड पॉइंट क्या होगा कि इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। भाई ये क्या है, कैसे निकलती है, तो हमें निकालेंगे 2। जैसे हमने 2 लिया, आपको हिंट में दे रखा है मैंने, जैसे 2 लिया। अब 5 2 + 3 ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों को प्लस 5। अब 5 को और ये वाला, फिर ये को ये वाला, फिर ये को ये वाला, फिर ये को ये वाला, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 51। जो भी लास्ट नंबर होगा, लास्ट का जो भी नंबर होगा CF के अंदर वो नंबर होगा, ठीक है, जो फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है ना फॉर्मूला, ये रहा, मीडियन इजिकल्स टू n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म, ठीक है। हमने नंबर निकाल लिया 51 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 52 डिवाइडेड बाई 2 26 टर्म। भाई 26 देखो किस में आएगा, 26 किस में आ सकता है, 26 CF के अंदर देखना है आपको कि 26 किस में आएगा। भाई ये तो छोटा है, इसके अंदर आएगा 26, समझ रहे हो। 26 इसके अंदर आएगा, 5 21 35 वाले में, तो 26 इसके अंदर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि मीडियन क्या होगा इसका, 5। देखो मीडियन क्या होगा इसका, 5, ये हो गया 5 मीडियन। क्यों, हम तो सीरीज में देखते हैं, फ्रीक्वेंसी में नहीं देखते और CF में नहीं देखते। हम CF में देखते हैं कि जो नंबर आया है वो कौन सी सीरीज के अंदर आएगा, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस सीरीज, इसका फॉर्मूला है L+N/2 - CF/F × I। कंटिन्यूस, भाई कंटिन्यूस आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस 10 - 20 20 - 30 ऐसे माइनस साइन लग रहा है, समझ गए ना। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि कंटिन्यूस सीरीज, भाई समझ जाओ, माइनस लग रहा होगा, वाह। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L+N/2 - CF/F × I। अब मैं इसको वहीं पे समझाता हूँ। L क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कैसे, भाई आपको 10 से, आपको समझाता हूँ। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट दे रखी है मेरे 10 से 20। तो लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, ये है अपर लिमिट जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये है लोअर लिमिट। 10 क्या हो गई, लोअर लिमिट, समझ गए। लोअर लिमिट n/2 जो नंबर होगा उसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, माइनस CF जो हमने CF इसमें निकालनी सीख ली है। F क्या है, फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई I क्या है, ये है डिफरेंस। जैसे 10 और 20 का डिफरेंस कितना, 10 का, समझ गए, ये है। तो हम देखेंगे, हमें मार्क्स दे रखे हैं बिलो 20, मतलब 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60। ये हमें कौन सी सीरीज दे रखी है, आप समझ रहे होंगे, कंटिन्यूस सीरीज है भाई। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको CF आपको निकालने मैंने सिखा दी है कि 0 0 + 5 5 5 + 22 27 ऐसे करके निकालना है। और जो लास्ट नंबर आएगा मैंने आपको बता दिया वो N होता है, या तो डिस्क्रीट सीरीज का है या फिर कंटिन्यूस सीरीज से, दोनों में ही जो लास्ट नंबर होगा CF का वो N होगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो, सब कुछ छोड़ो, फॉर्मूला देखो। एल आपको पता है, L+N, L आपको मैंने बता दिया 60 जो कि लोअर लिमिट होती है, 40 20 0 ये लोअर लिमिट होती है।
तो हम क्या देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई आई। हमारा क्या था, नंबर था एन बाई टू, तो एन बाई टू निकाल लिया हमने 34। 34 क्या है ये, तो 34 देखेंगे हम किस में आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भाई इसमें आ रहा 34, इसमें आ रहा है, देख पा रहे हो, ना तो इसमें आ रहा, ना ही इसमें, ना ही इसमें, इसमें आ रहा है 34। एन बाई टू करने से इसमें 34 आ रहा है। जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा भाई 34 किस में आएगा, तो 34 आ रहा है इसमें। तो हमारा लोअर लिमिट तो मैंने आपको बता दिया, ये हो गई एल। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है इसके अंदर जो हमने चूज़ किया है, पर इसके अंदर जो सी एफ लेंगे, एन बाई टू हमने निकाल लिया 34, पहले निकाल लिया, एन बाई टू क्या निकाला था हमने 34, ठीक है, पुट कर दिया। सी एफ क्या है, जो सी एफ होगा, जो जैसे इस लाइन में आया हमारा, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो उसके ऊपर वाला नंबर होगा वो सी एफ होगा, समझ गए। जैसे हमने 34 चूज़ किया, 34 हमारा किस में आया भाई, इस लाइन में आया, ये तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ये वाली लाइन में, ठीक है। तो सी एफ के अंदर जिस लाइन में हम आए हैं उससे ऊपर वाला नंबर क्या होगा, सी एफ। अब मत भूलना, जिस लाइन में हम आए हैं चूज करने के बाद एन बाई टू करके, उससे ऊपर वाला नंबर क्या होगा, सी एफ होगा। मैंने आपको बता दिया कि ये है आई का मतलब डिफरेंस होता है, 60 टू 80 के अंदर कितना डिफरेंस है, 20 का, 20 का डिफरेंस आ गया। सी एफ मैंने आपको बता दिया 27, कैसे बता निकालते हो मैंने आपको बता दिया। एन बाई टू क्या, 34 जो कि हमने निकाल लिया, 60 क्या लोअर लिमिट जो कि मैंने आपको बता दी, ठीक है, इसको पुट कर दिया, 65.6 आंसर आ गया। तो आपकी मीन भी ख़त्म और मीडियन भी ख़त्म। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मोड की। मोड होता क्या है, मोड 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 आपको समझ में ही आ रहा होगा भाई, आपको इतना समझ में तो आ ही रहा होगा, जैसे रिपीटेशन, रिपीटेशन जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट आ रही हो, जैसे 1 2 3 3 3 4, तो भाई आप देखते ही बता दो, देखते ही कि भाई इसका आंसर है 3, मोड क्या होगा इसका, 3 होगा, समझ रहे हो, इसका मोड क्या होगा, 3 होगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मोड के अंदर कि इसका मोड क्या होगा, 3 होगा। अगर मैं आपको लिखूँ एक नंबर 2 7 9 15 9 3 7 5, भाई इसमें तो 7 भी 2 बार आ रहा है और इसमें 9 भी 2 बार आ रहा है, भाई इसमें मोड क्या होगा, भाई इसमें मोड होगा इस तरीके में दोनों। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी नहीं अटकना है, बिल्कुल भी, अगर इसमें 2 बार दे रखा है तो फिर दोनों ही मोड होंगे, समझ गए। और मैं आपको एक ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5, इसमें मोड क्या होगा, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है भाई, इसमें मोड क्या होगा, भाई इसमें कोई मोड नहीं होगा, क्यों, मैंने आपको बता दिया रिपीटेशन, जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। अगर इसमें रिपीट नहीं हो रहा तो मोड ही नहीं है इसमें। अब एक केस और लेते हैं 4, जैसे 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 हाँ जी 1 2 3 लिया और 1 2 3, भाई इसके अंदर मोड क्या होगा, अरे भाई ये तो रिपीट भी हो रहा है और इक्वल इक्वल वाला रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसे थोड़ी नहीं लिखेंगे 1 2 3 मोड, तो इसमें नंबर क्या हो गया, फिर इस सीरीज के अंदर नंबर क्या हो गया, भाई ये तो बहुत दिक्कत की बात है भाई, इसमें ना नो पॉसिबल, कोई मोड नहीं होगा, कोई पॉसिबल ही नहीं है मोड हो इसमें, समझ गए। अगर आपको दोनों इक्वल नंबर दे रखे हो और दोनों ही सेम इक्वल बार दे रखा हो तो उसको मोड नहीं होगा, समझ गए। आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आपको चारों केस बता दिए मैंने अच्छी तरीके से कि मोड किस किस कंडीशन में होगा। देख लेते हैं अब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी या रेपिटेशन होगा इसमें, वो ही क्या होगा, हमारा मोड होगा। अब मोड के अंदर हमारी 3 सीरीज होती हैं, इसके अंदर भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। हमने मीन के अंदर भी देखी तीनों, मीडियन के अंदर भी देखी और मोड के अंदर भी देख रहे हैं कि मोड के अंदर भी 3 सीरीज होगी, इंडिविजुअल भी होगी, डिस्क्रीट भी होगी और कंटिन्यूस भी होगी। सबसे पहले इंडिविजुअल देख लेते हैं।
5 6 10 12 4 6 10 15 10। मोड बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, मोड क्या होगा? 10 10 10 रिपीट हो रहा है भाई, तब मोड 10। इसको हम यूनी मॉडल बोलते हैं, जिसमें केवल सिंगल मोड आ रहा हो उसी को बोलते हैं यूनी मॉडल। तो एक होता है बाई मॉडल। आप सुनते ही समझ गए इसमें दो होंगे, बहुत अच्छी बात है। 7 एंड 9 आया तो इसमें बाई मॉडल हो गया, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने आपको वो वाला केस बताया था 1 2 3 4 5, तो इसमें कोई नहीं होगा। केस 4 में 4 5 6 4 5 6, नो पॉसिबल, कोई पॉसिबल ही नहीं है इसमें मोड हो। तो डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है भाई? डिस्क्रीट सीरीज सुनते ही आपको फिर से समझ, डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज आपको सुनते ही समझ आ गया होगा। डिस्क्रीट मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी हो, ये रही फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को देखते ही आप बता दो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर कौन सा? 9। तो मोड क्या हो गया? 9। हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, समझ गए? वही क्या होगा? डिस्क्रीट सीरीज होगा। जैसे इसमें दे रखा है, इसमें मोड क्या होंगे? दो होंगे, 8 8 8 8, दो बार रिपीट हो रहा है ना भाई, तो इसके अंदर मोड क्या होगा? 80। ये वाला भी 8 हो गया, ये वाला भी 8 हो गया। फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, इसके अंदर एक्स के अंदर वैल्यू क्या आ रही है? 10। 10 एंड 20 हमारा मोड हो गया, ना कि 8 एंड 8। हाँ जी हाँ, इसमें 19 मोड होगा, इसमें 19 होगा, और इसमें क्या होगा? 10 और 20 मोड होगा। सॉरी मैं आपसे गलत बोल गया, क्षमा करिए। तो इसमें क्या होगा? 10 एंड 20 मोड होगा। हम फ्रीक्वेंसी को देखेंगे और जो हमारी सीरीज दे रखे होगी उसके अंदर हम मोड फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सीरीज के अंदर ही मोड निकालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में भी हमारे दो टाइप होते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है? मोड दे रखा है, मोड का फॉर्मूला है एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, और मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन से, आपको फॉर्मूला याद अपने आप हो जाएगा। देखो भाई, एल क्या है? लोअर लिमिट। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। एफ क्या है? F0 अपर लिमिट। F2 क्या है? पोस्ट मॉडल। H क्या है? हायर ऑफ डिफरेंस। आपको क्वेश्चन से अच्छा क्लियर होगा एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। भाई कंटिन्यूस चल रहा है, समझ गए होंगे क्यों आ रहा है माइनस, समझ गए? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H होता है, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया हाईएस्ट क्या है। इसमें हाईएस्ट 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 7 नहीं, 3 नहीं, 11 हाईएस्ट है। तो 11 के इधर देखो, ये क्या हो गया? लोअर, जो कि मैंने आपको पीछे भी समझा चुका हूँ कि 30 क्या हो गया? लोअर। लोअर लिख दिया एल। इसके अंदर जो 11 आया उसको बोलते हैं हम F1, और ये समझ लो कि जो भी हाईएस्ट है वो होगी F1। इसके ऊपर वाली 0 नीचे वाली 2, ऊपर वाली 0 नीचे वाली 2, ऊपर वाली 0 नीचे वाली 2, और जिसको हमने चूज किया वो होगी 1। बस ये समझ लो, जिस F1 जो हमने चूज किया, ऊपर वाली 0 नीचे वाली 2, बीच वाली 1 होगी, ऊपर वाली 0 नीचे वाली 2, बीच वाली 1 ऊपर वाली 0 नीचे वाली 2। तो पुट कर दिया हमने। F1 हमारा हो गया 11 माइनस F0 क्या है हमारा 3, 2F1, F1 की मल्टीप्लाई कर लो 11 में, तो 2 की मल्टीप्लाई 11 22 हो गया, माइनस 3 माइनस 5, और H क्या है? डिफरेंस। 30 से 35 के बीच में क्या डिफरेंस है? 5 का। क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 32.8 आ गया। इसमें हमने दो सीरीज बनाई थी, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक इंक्लूसिव सीरीज होती है जब आपको इस तरह से कंडीशन दे रखी हो 20 माइनस 39 40 माइनस 59, भाई एक का डिफरेंस हो रहा है, क्यों ना हम 0.5 इधर माइनस कर दें और इधर प्लस कर लें, अच्छी बात है। जैसे हम 20 में से 0.5 तो माइनस कर दें और 39.5 इसमें ऐड कर लें, तो क्या हो जाएगा? हमारी सीरीज बन जाएगी, ना कि ये गड़बड़ बैठेगी जिससे इसमें चल रही है 40 से 59 और फिर एक छोड़ दिया फिर 60 पे आ गए, समझ गए? इस सीरीज को इक्वल करने के लिए ऐसे करते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा क्या है? 10 है। अब इसको भूल जाओ क्लास वाले को, इसको क्लास भूल जाओ, नई क्लास बना ली हमने सही करके। 10 है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया 10 है, जो इसको चूज करेंगे वो F1 होता है, उस ऊपर वाला 0 नीचे वाला 2।
ऊपर वाला 0, नीचे वाला 2, बीच वाला 1। देखो एल हमने चूज़ कर लिया, 99.5 हो गया ये वाला। और F1 क्या है 10, माइनस F0 क्या है 7, डिवाइडेड बाई 11, जो 10 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है 20, -7 -5 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना है 20 का। इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया 107। तो भाई थैंक्स, हमारा मीडियन मोड कंप्लीट होता है, तो मेरे से जो भी गलती हो क्षमा करें, और आगे की वीडियो के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।